हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक बार मैं स्लाइड शो ऑन कर देता हूँ। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पेन पता नहीं ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और पेन मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक कौन सा, ब्लू कलर सही रहेगा ना। ठीक है, थोड़ा सा और इसको थोड़ी सी और सेटिंग कर लेता हूँ मैं पेन की। देखता हूँ होगा या नहीं होगा। तो लेजर पॉइंटर है, ये क्या है? अच्छा अच्छा, अरे यार ये क्या हो गया, पता नहीं कैसे होगा इसको। हाँ अब होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भाई पहली बार थोड़ा सा कर रहा हूँ तो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये क्या है? अच्छा तो स्लाइड का है, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा डे 1 होने वाला है। ठीक है, डे 1 होने वाला है हमारी MLT MCQ की सीरीज़ का। और इसमें मैं हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, MCQ का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम का मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन, अच्छे से उसको तोड़ मरोड़ के कैसे, मतलब एक क्वेश्चन में से कैसे आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उस वजह से हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, MCQ देखते हैं, एक टिक लगाते हैं ऑप्शन। जैसे मान लो ये हमारा अगला MCQ है। ठीक है, जैसे मान लो ये MCQ है, इन ONPG टेस्ट विच एंजाइम मेटाबोलाइज लैक्टोज। अब इसका जो आंसर है, ठीक है, वो सभी को पता होता है। ठीक है, तो वही अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा पहले ऑप्शन ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसकी हाई यील्ड, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर ये मैंने बड़ी अच्छी काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे 2-3 स्लाइडें होने वाली है एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की 2-3 स्लाइडें होने वाली हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से क्वेश्चन का जो एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपना शुरू करते हैं। मेरा नाम चेतन प्रकाश है एंड यू आर वॉचिंग, ये मैंने अपना नया चैनल है। ठीक है, लैपटॉनिक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। इन ONPG टेस्ट विच एंजाइम मेटाबोलाइज लैक्टोज। ठीक है, ONPG, पहली बात तो आपको ONPG टेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, अब इस ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आपने क्या करना है, अपने कॉपी में क्या करना है, एक ऐसी लिस्ट बनानी है। ठीक है, ऐसी लिस्ट बनानी है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके। और फिर अपना ऑप्शन इसमें लिख देना है कि मेरा B है, मेरा A है, दूसरे का C है, ऐसे ये है। उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उसमें आपको मैच करना है, ये आपका ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको अपना जो स्कोर है, ठीक है, अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने अपना स्कोर है जो वो शेयर करना है। ठीक है, ईमानदारी से भाई। ठीक है, ईमानदारी से आपको अपना स्कोर शेयर करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ONPG नाम का कोई टेस्ट होता है, हमें नहीं पता, अब हम जानने वाले हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। ONPG टेस्ट करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में स्पेशली। तो ONPG जो टेस्ट होता है उसमें जो एंजाइम यूज होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ONPG टेस्ट विच एंजाइम मेटाबोलाइज लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से ये क्वेश्चन है। ठीक है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से ये क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, आपने बायोकेमिकल टेस्ट पढ़े हो गए बैक्टीरिया के, ठीक है, कुछ फंगस के भी होते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। जैसे और सारे बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक हम आई कट पैनल लगाते हैं। ठीक है, ICUT, हाँ, जैसे कि इंडोल साइट्रेट, ठीक है, मिथाइल रेड आपने सुना होगा, MR, ठीक है, जिसको बोलते हैं।
ठीक है, TSI सुना होगा, ये सारे के सारे बायोकेमिकल टेस्ट है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूँ यार, ज़्यादा ही, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। तो जो ये ONPG जो टेस्ट होता है, ठीक है, ONPG जो टेस्ट होता है, इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विच एंजाइम मेटाबोलाइज लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज लैकोप्रोन आपने सुना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। अगले दिन उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले दिन की जो वीडियो आएगी हमारी, उस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जिन्होंने सही आंसर दिया उनका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी एक्सरसाइज है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपने लिखना है कि जो लैक ओपरेन मॉडल था, ठीक है। पहले क्वेश्चन से ही मैंने आपको एक्सरसाइज देना शुरू कर दिया भाई। ये जो स्पेस जो मैंने छोड़ा हुआ है, ये सब एक्सरसाइज के लिए ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। देखता हूँ इरेजर का, यहाँ पर ऐसे ही पूरा हो जाता है ना। हाँ, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का आज का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन वो गेव लैक ओपरेन, जो +2 मेडिकल के बच्चे हैं वो तो इसका आंसर बड़े झटाक से दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है +2 में लैकोप्रेन मॉडल, ठीक है। लैकोप्रेन मॉडल पढ़ा है। तो जो DNA वाला जो चैप्टर है DNA वाला चैप्टर है, मैं चैप्टर का नाम अभी याद नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम करके चैप्टर है। तो उसमें लैकोप्रेन मॉडल दिया हुआ है, तो वो किसने दिया था वो आपने कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में करना है। लौटते हैं इस क्वेश्चन पर कि जो ONPG टेस्ट है, सबसे पहले हमें जानना है कि ONPG टेस्ट होता क्या है। तो देखो, ONPG टेस्ट होता है ऑर्थो, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कई एंट्रेंस में इसकी क्वेश्चन की सीधा ये पूछ लेते हैं कि ONPG की जो फुल फॉर्म है वो बताओ, ठीक है। यहाँ पर लिख एक्सपैंड, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एक्सपैंड ONPG, ठीक है। तो ONPG की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड, ठीक है, टेस्ट, गैलेक्टोपायरेनोसाइड टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। ये आपको याद रखनी है, थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी शुरू में, लेकिन 2-4 बार अगर आप लिख के देखोगे तो आपको आसानी से आपको समझ आ जाए। तो इस ONPG टेस्ट में हम क्या करते हैं, द एंजाइम दैट एक्ट ऑन लैक्टोज एनालॉग ONPG। अभी ONPG क्या है कि ये लैक्टोज एनालॉग है, ठीक है, लैक्टोज एनालॉग है, यानी कि एक तरह से लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज एनालॉग है, यानी कि जो बैक्टीरिया लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा वही बैक्टीरिया इस मतलब कि लैक्टोज से मिलता जुलता है ये, ठीक है, ये मिलता जुलता ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लैक्टोज एनालॉग ONPG इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो ONPG टेस्ट में जो एंजाइम यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो अब मैं लैकोप्रोन नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लैकोप्रोन में आपने पढ़ा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये सारे 3 एंजाइम आपने पढ़े होंगे, जो यहाँ पर वो बनता है, जो जी लैकोप्रोन मॉडल में बनता है ना, ZYA जीन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिप्रेसर ऑपरेटर साइट होती है, वो सब आपने पढ़ा होगा लैकोप्रोन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो ब्रेक करता है जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल बीटा डिकल्पान, उसमें क्या करता है वो ब्रेक डाउन करता है और रिलीज करता है येलो कलर्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भाई नाइट्रोफिनोल क्या होता है। फिनोल ग्रुप आप सभी ने पता होगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब हमारा OH जो ग्रुप लग जाता है तो उसको हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, ठीक है, तो आपको ऑर्थो पोजीशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन मेटा होती है, ठीक है, ठीक है, ये ऑर्थो होती है, ये पैरा होती है। तो ऑर्थो पे जब नाइट्रो फिनोल, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो येलो कलर्ड होता है ये ऑर्थो नाइट्रो। मे बी आई एम रॉन्ग यार, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, अभी 12th करे काफ़ी साल हो गए, ठीक है, मैंने 2018 में करी थी, तो काफ़ी साल हो गए। तो बताना ये ठीक है या गलत है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जो स्ट्रक्चर है बताना एक बार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पता नहीं, आई थिंक ठीक है, ऑर्थो ये होती है, मेटा पैरा यही होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो येलो कलर बनता है, तो मतलब देखो सिंपल ही बात बताओ, आगे मैंने इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। देखो यार, मैं ये वीडियो जो अभी आपके सामने लेके आऊँगा, जो ये सीरीज, इसमें मैं इन डेप्थ आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस इसका आंसर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ऐसे करके निकल के आगे,
ठीक है, ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। आपको इन डेप्थ कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपना। मैं बात कर रहा था कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो ब्रेक करता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पूरे इस मॉलिक्यूल को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, और एक और सब्सटेंस बनता है वो अभी इसमें लिखा नहीं हुआ, ठीक है, इंडिकेटिंग लैक्टोज फर्मेंटिंग एबिलिटी, ठीक है। अब ये जो येलो कलर का कंपाउंड बना है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है उस बैक्टीरिया की लैक्टोज फर्मेंटिंग एबिलिटी, ठीक है। यानी कि वो लैक्टोज फर्मेंटर है या लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है, ठीक है। एक्चुअली में जो लैक्टोज फर्मेंटर लैक्टोज नॉन फर्मेंटर होता है, ये एक कैटेगरी होती है लैक्टोज फर्मेंटेशन की, ठीक है। तो एक होते हैं लैक्टोज फर्मेंटर, एक होते हैं लैक्टोज नॉन फर्मेंटर, यानी कि जो लैक्टोज को फर्मेंट कर दे वो लैक्टोज फर्मेंटर, लैक्टोज को जो फर्मेंट ना करें वो होता है लैक्टोज नॉन फर्मेंटर, ठीक है। कई लोग इसको नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बोलते हैं, वो एक आम भाषा में आ जाता है, लेकिन सही में होता है लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ोगे उसमें दिया होगा लैक्टोज फर्मेंटर एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटर, यानी कि लैक्टोज नॉन फर्मेंटर लिखा होगा, यानी ना कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। लेकिन ये वही आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोल देते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। चलिए जैसा भी है आपको समझ आना चाहिए। देखो इन्होंने लिखा है कि ब्रेक इट डाउन द लैक्टोज फर्मेंटिंग एबिलिटी इवन इफ द बैक्टीरिया लैक द परमिएज एंजाइम नीडेड फॉर लैक्टोज सेल। अब आपने पढ़ा होगा लैकोप्रोन में, जिन भी स्टूडेंट्स ने लैकोप्रोन पढ़ा है उसमें आपको पता होगा जो परमिएज एंजाइम होता है, परमिएज जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, लैक्टोज पेनिट्रेशन को परमिट करना, ठीक है। अब देखो हमारी बायोलॉजी की ना एक खासियत है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में ही आती है सारी, मेडिकल साइंस भी, कि हमें क्या करना है। अभी आपको एक गुरु मंत्र दूंगा मैं यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा। आप बायोलॉजी में ना जहाँ कहीं भी आप ना संधि विच्छेद करना सीखो, ठीक है। संधि विच्छेद यानी कि शब्दों को तोड़ना सीखो। जैसे अब परमिएज लिखा है यहाँ पर, ठीक है, परमिएज लिखा है। अब किसी को ना भी बताओ ना परमिएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये काम होता है परमिट करना, किसी भी चीज़ को परमिट करना, यानी किसी चीज़ की परमिशन देना। किसी चीज़ के मान लो ये बैक्टीरिया है, अगर इसके अंदर परमिएज एंजाइम है तो मान लो लैक्टोज बाहर पड़ा है तो ये लैक्टोज को अंदर आने में हेल्प करेगा, परमिट करेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है गाइस। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रटने से आता है, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बायोलॉजी को या मेडिकल साइंस को अगर हम समझ के करें, अगर समझ के करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सिंपल ऊपर से पढ़ोगे, नहीं नहीं ऐसा है बस रट्टा मार लेना, तो वो आप कुछ हद तक मतलब कि कुछ समय तक आप याद रख पाओगे, उसके बाद आप लोग भूल जाओगे। और यहाँ पर जैसा मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, आई थिंक वैसा ही है ये, ठीक है। ये यहाँ पर ये फिनॉल बनाई हुई है और ये ऑर्थो पोजीशन पे इन्होंने नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है, यानी कि मेरे वाला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस टेस्ट में क्या होता है कि ऐसा टेस्ट मतलब इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है इसमें परमिएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, उस बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसकी पूरी यहाँ पर मैंने ये पूरी इसको मैंने इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम किया हुआ है, ठीक है। ये पोस्टमार्टम किया हुआ है, 4-5 पॉइंट है भाई, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर इस टेस्ट का गोल क्या है, सबसे पहले इस टेस्ट का गोल क्या है, सबसे पहले गोल क्या है, टू डिटेक्ट बैक्टीरिया दैट कैन फर्मेंट लैक्टोज। इस टेस्ट का गोल ये है कि ये बैक्टीरिया डिटेक्शन में यूज़ होता है जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, यानी कि जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। अब जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टोज को कोई भी अगर बैक्टीरिया फर्मेंट करेगा तो सबसे पहले तो उसको अंदर लेना पड़ेगा ना लैक्टोज को, ठीक है, तभी तो उसको फर्मेंट कर पाएगा। अब जो लैक्टोज फर्मेंटिंग जो एंजाइम है, लैक्टेज जो बोल लो जैसे, ठीक है, ये देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है सबसे पहले किसी एंजाइम की हेल्प से, अब आपको पता होगा जो सेल में एंट्री करता है कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे एंट्री कर गया। एंजाइम होते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि परमिट करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है। बाहर कोई भी सराउंडिंग में इतने बाहर ग्लूकोज भी पड़ा है, बाहर लैक्टोज भी पड़ा है, ठीक है, बाहर और भी कोई शुगर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी शुगर एंट्री कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से शुगर एंटर करते हैं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, देखो गोल क्या है इसका टेस्ट का, वो है टू डिटेक्ट बैक्टीरिया दैट कैन फर्मेंट लैक्टोज विच रिक्वायर। अब लैक्टोज फर्मेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या, वो है परमिएज एंजाइम टू ब्रिंग लैक्टोजिन। देखो मैंने बोला था ना परमिट करना, अंदर लाना, तो टू ब्रिंग
लैक्टोज इन एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज टू ब्रेक इट डाउन, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है, देखो साइडेज, ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ेगा और परमेज उसको परमिट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है लैक्टोज के साथ, द प्रॉब्लम विद लैक्टोज कि कुछ बैक्टीरिया के पास तो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बट लैक परमेज, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें परमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता। अब जिसमें परमेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, आसानी से लैक्टोज को क्विकली वो अपने अंदर नहीं ले पाते, ठीक है, कैन नॉट टेक अप लैक्टोज क्विकली अपीयरिंग एज ए नॉन फर्मेंटर इजीली। अब देखो यार जगह नहीं है यार, हाँ जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं कल से ना एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करना शुरू करूँगा। देखो देखो मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, इसके अंदर दो एंजाइम होने चाहिए हमारे, एक तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एक होता है परमेज। अब किसी एंजाइम के पास किसी बैक्टीरिया के पास अगर ये वाला एंजाइम तो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज लेकिन परमेज नहीं है, तो परमेज नहीं है तो क्या होगा, लैक्टोज जो होती है वो आसानी से एंटर नहीं कर पाएगी, आसानी से एंटर नहीं कर पाएगी तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है इनिशियली अगर हमने इसी किसी कल्चर मीडिया पे डाला, ठीक है, और उसमें इन्होंने लैक्टोज को फर्मेंट नहीं किया तो ये कैसे दिखेंगे हमें, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर टाइप, ठीक है, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स टाइप दिखेंगे हमें, ठीक है, जिसको आम बोलने भाषा हम बोल देते हैं कि ये NLF है, ठीक है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है। तो ये हमें नॉन लैक्टोज इनिशियली हमें ऐसे लगेगा कि वो लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है, यानी कि वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर इनिशियली, लेकिन हम क्या करते हैं दी ONPG सॉल्यूशन। अब ONPG सॉल्यूशन क्या है, ONPG इज ए स्पेशल सबस्ट्रेट सिमिलर टू लैक्टोज। देखो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि ONPG एक क्या है कि सबस्ट्रेट लैक्टोज एनालोग्यू है, ठीक है, यानी कि उसके जैसा दिखने वाला सबस्टांस है। तो ONPG स्पेशल सबस्ट्रेट सिमिलर टू लैक्टोज बट कैन एंटर सेल विदाउट परमिएज, यानी कि ONPG एक ऐसा सॉल्यूशन है अगर किसी बैक्टीरिया के पास परमेज एंजाइम ना होना तो वो उसकी एब्सेंस में भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से जो नॉन लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है वो भी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द एंजाइम एक्शन इनसाइड द सेल इफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज प्रेजेंट इट हाइड्रोलाइज ONPG रिलीजिंग गैलेक्टोज एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अभी यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिखी हुई है, ये ONPG है, ठीक है, ONPG को बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, वो क्या बनाएगा आपका बीटा गैलेक्टोज बनाएगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाएगा, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाएगा और बीटा यहाँ पर गैलेक्टोज बनाएगा। अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये होता है भाई आपका येलो कलर का, मतलब कि जैसे कि हमने ONPG सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ONPG सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने बैक्टीरिया ऐड किया, ठीक है, बैक्टीरिया ऐड किया, अब बैक्टीरिया के पास अगर होगा भाई एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो होगा ही, ठीक है, यानी कि मान लो वो NLF था, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो E. coli राइट साइड में ONPG पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है और जो प्रोटीयस है वो लेफ्ट में वो ONPG नेगेटिव है, ठीक है। देखो ONPG ग्रोथ इज ए फेंट येलो कलर, ONPG जो ग्रोथ होती है वो फेंट येलो कलर होती है एंड एन ONPG डिस्क इज एडेड टू द मीडियम विद स्टेरल फोर्सेप इनोकुलेट विद लूप। ये यहाँ पर मतलब कि लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको ये टेस्ट लगाना है, इनोकुलेट विद लूप एंड इनक्यूबेट और बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस ब्राइट येलो कलर, यानी कि जिसमें ये जो एंजाइम है जो उसके बाद जो पॉजिटिव जो रिएक्शन होगी वो हमारी येलो कलर की दिखेगी और रिजल्ट में अगर हमारे पास कोई नहीं है तो वो हमें नेगेटिव दिखाई देगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। रिजल्ट इन्होंने देखो लिखा हुआ है येलो कलर अगर है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर रहा है, यानी कि इवन इफ स्लोली, यानी कि लेट लैक्टोज स्लोली, यानी कि वो लेट लैक्टोज फर्मेंटर एक तरह से है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है येलो मीन्स बैक्टीरिया पॉजिटिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड कैन मेटाबोलाइज लैक्टोज, ठीक है, इवन इफ स्लोली लेट लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ भाई, ठीक है, लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये था गाइज ONPG टेस्ट के बारे में, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा स्लाइड, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कम करेंगे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए, आपको चीज़ें रटना ना पड़े, ठीक है। हो सकता है मेरी किसी वीडियो में मैं केवल 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करा पाऊँ
और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसी से इतनी बड़ी वीडियो हो जाए, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना गाइज, क्वालिटी पे जाना है, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। क्वांटिटी के आप 1000 क्वेश्चन लगा लो और आपको पता कुछ ना चले तो क्या फ़ायदा वो 1000 क्वेश्चन लगाने का, ठीक है। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी लगाए हैं और उन क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्लास आपकी अगर कंप्लीट हो रही है एमएलटी की, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो 3 से 4 क्वेश्चन वाली क्लास है वो वर्थ इट है, ठीक है, ना कि 1000 क्वेश्चन वाली क्लास। तो चलिए आगे चलते हैं। खैर आपसे अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा आपको कंटेंट की वैल्यू समझ आती जाएगी, ठीक है, कि कैसा कंटेंट है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और भाई इन स्लाइड्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वो है अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका बी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। लैक्टोज को तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही वो करता है, परमेज तो परमिट करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है टीनिया सोलियम। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा गूगली लगा होगा आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन था ही इतना टफ भाई कि बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे, ठीक है। जिसने इन डेप्थ में पढ़ा है बायोकेमिकल रिएक्शंस बैक्टीरिया की वही कर पाया होगा, ठीक है। यार ये स्लाइड शो नहीं चल रहा यार, क्या हो रहा है यार, ये स्लाइड शो ऑन करता हूँ यार, रुको 1 मिनट, यहाँ से ऑफ कर लिया मैंने, यहाँ से, हाँ अब चला स्लाइड शो। पहले मैं ऐसे ही, अच्छा जब मैं पेन से लिखता हूँ तो तब वो मुझे लगता चेंज होता है ना, हाँ नहीं नहीं वो चलेगा यार, बड़ी स्क्रीन आ गई अब तो। चेंज कर लेता हूँ कलर, क्या करूँ, ब्लैक कर लूँ, ब्लैक या ब्लू, ब्लू कर लेता हूँ ना, ब्लू अच्छा है। अगला क्वेश्चन वो है टीनिया सोलियम इन्फेक्शन अकर बाय ईटिंग। जो टीनिया सोलियम आपको पता होगा, एक टीनिया सोलियम होता है, एक होता है टीनिया साजिनेटा, ठीक है। अब मैंने अगर इसको बता दिया कि टीनिया सोलियम क्या होता है, टीनिया साजिनेटा क्या होता है, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं राइट बता देता हूँ, थोड़ी देर आपको वीडियो पॉज करना है और फिर लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, लिख लिया होगा अपन आंसर। तो इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है अंडर कुक्ड पोर्क मीट, बी ऑप्शन है अंडर कुक्ड फ्रेश फिश, अंडर कुक्ड गोट मीट, अंडर कुक्ड, यहाँ पर लिखा, ये 2 बार आ गया यार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होने वाला है। तो चलिए अब इसका हम करते हैं पोस्टमार्टम, जो हमारी वीडियो की थीम है पोस्टमार्टम। तो देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू टीनिया सोलियम। अब जो टीनिया सोलियम होता है भाई, उसको बोलते हैं हम टीनिया सोलियम, वो होता है पोर्क टेप वॉर्म, ठीक है, पोर्क टेप वॉर्म। ये भाई 90% जनता को पता है, ठीक है, कि टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेप वॉर्म पता है। जो नहीं पता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और वही आपका जो नहीं पता है वही आपका रैंक डिसाइडिंग होता है गाइज। और भाई 0.25 पे भी रैंक सिरक जाती है ऊपर, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है गाइज, ठीक है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। अब वो टाइम चला गया कि थोड़ा बहुत पढ़ के सिलेक्शन हो गया, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया भाई, आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है गाइज, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तभी चमकोगे, ठीक है। कहते हैं हीरे को जितना तराशते हैं, जितना रगड़ते हैं, उतनी उसमें चमक आती है। तो समझ गए होगे भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई ऐसे क्या बोलते हैं, कोई कॉमेडी नहीं कर सकता कि जिससे आपका मन, बस कंटेंट आने वाला है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, टीनिया, और जो टीनिया जो साजिनेटा होता है, टीनिया जो साजिनेटा होता है वो होता है आपका बीफ टेप वर्म, बीफ टेप वर्म होता है, ठीक है। एक होता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जिसको हम बोलते हैं डॉग टेप वर्म, ठीक है, डॉग टेप वर्म करते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को, ठीक है। आपको क्या करना है, एक अपनी कॉपी लेनी है और उसमें सारे के सारे आपके जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब टीनिया साजिनेटा का बता दिया मैंने, इकाइनोकोकस का बता दिया, ठीक है, एक आई में भी इन्फेक्शन कोज करता है, तो ऐसे ही पॉइंट्स है ना, ये अपनी कॉपी में लिखना है भाई, ये अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे जगराते की तरह ऐसे भाई बैठ के वीडियो देख रहे हैं ऐसे लेटते हुए, ऐसे नहीं भाई, एक्टिव होकर वीडियो देखनी है, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यार यूट्यूब पे, बहुत सारा, ठीक है, फ्री में पड़ा हुआ है, फिर भी
बच्चे लोग बोलते हैं सर नहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे यार, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं सिलेक्शन होता भाई, रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, 10-10 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। ये इतना कंटेंट आ रहा ना, ये ऐसे नहीं आ रहा भाई, ठीक है, मेहनत लगती है इसमें। तो कंटेंट की थोड़ा सा कदर किया करो। तो अगला है ह्यूमन। अब देखो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। चलिए बीच बीच में आपसे लोगों से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि भाई मैंने उस चीज़ को झेला है, ठीक है। मैं अभी खैर धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताना शुरू करूँगा, ठीक है। और अभी भी घिस रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अगला है, जो टीनिया सोलियम का जो इन्फेक्शन है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। एक तो होता है टीनियसिस जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और एक होता है सिस्टिसर्कोसिस जिसको बोलते हैं टिश्यू इन्फेक्शन, ठीक है। टीनियसिस में क्या होता है भाई, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब दिस फॉर्म रिजल्ट फ्रॉम द कंज्यूमिंग रो और अंडर कुक्ड पोर्क मीट, जो अध पका होता है, थोड़ा कच्चा होता है। तो रो ये कच्चा या अंडर कुक्ड पोर्क मीट खाने से क्या होता है, जो कि कंटेमिनेट हो गया है टेपवर्म के लार्वा से, तो वो क्या करता है, जो लार्वा होता है दे लार्वा देन डेवलप इनटू अडल्ट टेपवर्म इन पर्सन इंटेस्टाइन, ठीक है। मान लो कि अंडर कुक्ड मीट था, वो किसी बंदे ने खा लिया, तो वो क्या होता है, उसके अंदर लार्वा होता है अंडर कुक्ड मीट के अंदर, और लार्वा अच्छे से मरा नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिस भी बंदे ने खाया है तो वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाकर वो सारा जो लार्वा होता है वो अडल्ट टेप वर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इन्फेक्शन कोज कर देता है इंटेस्टाइन में। उसके बाद यही जो अडल्ट टेप वर्म है ये क्या करता है, सिस्टिस ये टिश्यू में इन्फेक्शन करता है। दिस मोर सीवियर कंडीशन अकर व्हेन ए पर्सन जस्ट एक्चुअल एग ऑफ टेप वर्म। यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई कि सिस्टिसर्कोसिस में इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन होता है वो लार्वा के कारण होता है या एग के कारण होता है, तो वो एग के कारण होता है, ठीक है। जो टीनियसिस होते हैं ये होते हैं लार्वा के कारण, ठीक है, क्योंकि लार्वा अंदर चला गया, लार्वा टेपवर्म में अडल्ट टेपवर्म बन गया। हिस्टिसर्कोसिस में टिश्यू टिश्यू इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारा ये मोर सीवियर कंडीशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पर्सन इंजेस्ट कर लेता है एग, ठीक है, टेपवर्म की, यूजुअली थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर ह्यूमन फिशेज ड्यू टू, जैसे कि पुअर हाइजेनिक, जो हम कंटेमिनेटेड सब्जियां हैं, फूड है, वाटर है, अगर जो एग्स ऑफ टेपवर्म इसी कंटेमिनेटेड फूड किसी ने खा लिया, तो एग क्या होता है अंदर, जो एग मतलब एग अंदर गया इंटेस्टाइन में, तो क्या कहता है एग से क्या करता है, लार्वा क्या करते हैं, जो वो फिर एग की हैचिंग हो जाती है, उसके बाद जो लार्वा निकलते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, और उसके बाद ये टिश्यू में जाकर सिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। द मोस्ट डेंजरस इन द ब्रेन, आपने ये सुना भी होगा न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, फिर सीजर आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो न्यूरोसर्कोसिस ये काफ़ी सीवियर जो कंडीशन होती है और काफ़ी फेटल भी होती है, ठीक है, क्योंकि सीजर आने शुरू हो जाते हैं, फिर पेशेंट को ब्रेन तक चला जाता है वो, ठीक है। तो ये आपने समझना है कि सिस्टिसर्कोसिस क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं टीनियसिस वो क्या होता है। अभी आपसे ये पूछ लेंगे किसी भी एंट्रेंस में कि सिस्टिसर्कोसिस में जो इन्फेक्शन कैसे होता है, लार्वा से होता है या एक्चुअल एग से होता है, तो एक्चुअल एग से होता है। ये गूगली क्वेश्चन होते हैं गाइस, ठीक है, ये गूगली क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने इन डेप्थ में पढ़ा होता है, ठीक है। वैसे तो सबको ही पता होता है कि हाँ भाई टीनिया सोलियम से क्या होता है, पोर्क टेपवर्म होता है, ये क्या करता है, टीनियसिस करता है जी, ठीक है। बस इतना थोड़ी इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा, दो क्वेश्चन हमारे अभी तक हो गए हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे अभी तक हो गए हैं। तो देखते हैं कितनी लंबी होगी वीडियो वीडियो तो अभी मुझे लगता है काफ़ी लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो आज का ही मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डे 2 में ये आज की सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन, अरे यार एक तो यार ये सारा का सारा ना मिट जाता है यार, अब मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको, ये सारा का सारा अगर ना मिटे तो आपको ये सारे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ये मिट गया लेकिन यार चलो खैर मैं देखता हूँ धीरे धीरे, अभी तो मैंने सेटअप शुरू किया ही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है, और आज का क्वेश्चन आप लोग वीडियो को बैकवर्ड करके देख लीजिए क्या क्वेश्चन था आज का, ठीक है। लैक ऑफ प्रोइन के ऊपर क्वेश्चन था कि लैक ऑफ प्रोइन मॉडल किसने दिया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो देख लेना, हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। लैबटॉनिक के नाम से फेसबुक पेज है हमारा, और
सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई कर दीजिए, ठीक है, लैबटॉनिक को। इंस्टाग्राम पर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर ये आईडी दी हुई है। या सिंपल आप लैबटॉनिक भरोगे, ठीक है, लैबटॉनिक भरोगे तो आप पहुँच जाओगे हमारे टेलीग्राम पेज पर। या अगर आपको सिंपली आपको सारे लिंक्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी गाइस। 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करवा पाया, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो को, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वीडियो की। तो कल से फिर ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CRE की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप PGI की, चाहे SSC की, चाहे DSSB की, ठीक है, चाहे SGPGI की, चाहे SSC, सबके लिए सेम है भाई ये, ठीक है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग से क्लास, कोई भी देख सकता है, ठीक है। इनके अगर कोई और भी है, ठीक है, MLT से अलावा कोई और भी है, जैसे कि कोई नर्सिंग का है, ठीक है, कोई पैरामेडिकल में किसी और कोर्स का है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, तो वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉलेज कभी भी मतलब कि आपको बताऊं मैं कि नॉलेज अगर आपने गेन करिया तो कहीं ना कहीं आपकी काम आएगी, आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो MCU का पोस्टमार्टम सीरीज़ अभी हमारी चलने वाली है, काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।